नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीते दिनों हुए बिजली विभाग और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मामले में अब कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी है। गौरतलब हो कि बीते दिनों विजयनगर के कुकरी तिहारी पर स्थित विद्युत मंडल के कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ और अधिकारियों के साथ अभद्रता किए जाने के मामले में अब राजनीति गर्म हो चुकी है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर बिजली विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की, वहीं बिजली विभाग के आला अधिकारियों ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने और मांग पूरी न होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। लेकिन इस पूरे मामले को अब राजनीति का चोला उड़ते हुए जबलपुर कांग्रेस द्वारा जनता के समक्ष अपना पक्ष भी रखा गया है। जबलपुर कांग्रेस ने जानकारी देते हुए कहा कि सत्ता के दबाव में बिजली कर्मचारियों के ऊपर दर्ज की गई एफआईआर काफी निंदनीय है। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बिजली कर्मचारियों के साथ खड़ी है। पिछले 2 दिनों से भाजपा द्वारा अपने कार्यकर्ता के बिजली बिल को लेकर कार्यपालन अभियंता के कार्यालय में घुसकर गुंडई की, वहीं दूसरी तरफ कोतवाली थाने में कोहराम मचाए हुए है। ये वो भाजपा ही है जो पिछले 10 सालों से कभी किसी भी आम जनता की बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं के लिए नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन अपने एक कार्यकर्ता के लिए कोहराम मचा रहे हैं जिसने पिछले कई सालों से अपना बिजली बिल नहीं भरा है। ये वो भाजपा ही हैं जो आपने एक छोटे से कार्यकर्ता के बिजली बिल न भरने के लिए लड़ गए और वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर की दलाली पे चुप हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी भैया। देखिए, विगत 2 दिनों से जबलपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का गुंडई चरित्र और किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जाए ये देखा। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उखरी डिविजनल कार्यालय बिजली विभाग में पहुंचते हैं, वहां के अधिकारियों से मारपीट करते हैं, उनको जलील करते हैं, वहां तोड़फोड़ करते हैं। फिर जब बिजली अधिकारी उन वीडियो के आधार पर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो उसके बाद पुलिस प्रशासन को भी जलील करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। शुरुआती तौर में ये समझ में आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जबलपुर के बिजली उपभोक्ताओं की बात कर रही है। चूंकि कांग्रेस पार्टी लगातार 10 वर्षों से बिजली विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और सौहार्दपूर्ण तरीके से लड़ रही है, मुद्दों के आधार पर लड़ रही है, तथ्यों के आधार पर लड़ रही है, उनकी पॉलिसियों के विरुद्ध जो वो कार्य करते हैं उसके लिए लड़ रही है। लेकिन जब ये मामला प्रकाश में आया तो देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के 1-2 कार्यकर्ता जिनने सालों से बिजली का बिल नहीं भरा, जिनका लाखों रुपए पेंडिंग था, उस बिल को समाप्त करने के लिए ये समूचा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी ने करा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम माननीय विधायक वहां पहुंच गए, माननीय नगर अध्यक्ष जी पहुंच गए, माननीय कई पार्षदगण पहुंच गए और इस बात के लिए पहुंच गए कि उनके 2 कार्यकर्ताओं का जो लाखों का बिल है उसको समाप्त कर दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं ऐसे लाखों बिजली उपभोक्ता हैं जिनके ऊपर बिलों की पेंडिंग है, ऐसे लाखों बिजली उपभोक्ता हैं जो कि बिजली विभाग के द्वारा जिस तरीके का वसूली की जाती है उसका कोप वो झेल रहे हैं। ऐसी तमाम अनेकों मामले हैं बिजली विभाग के खिलाफ जिसमें आम जनता करा रही है और आम बिजली उपभोक्ताओं को उसमें राहत चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी ने इस 10 सालों में कभी भी बिजली विभाग का कोई भी मुद्दे पे काम नहीं करा, बिजली विभाग की अनियमितताओं पे कभी बात नहीं करी। आज जबलपुर शहर में सबसे अगर ज्वलंत मुद्दा, अगर सबसे गंभीर मुद्दा अगर है तो वो है स्मार्ट मीटर। हम निरंतर भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय जनप्रतिनिधि है उनसे भी गुहार लगा रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर जो है इसमें NABL का लाइसेंस अनिवार्य है। वो उस स्मार्ट मीटर में NABL का लाइसेंस नहीं, उसके बाद भी इसको जबरिया लगाया जा रहा है। जैसे आप अगर कोई उपकरण लेने जाएं, कोई विद्युत का उपकरण लेने जाएं तो आप सबसे पहले ISI मार्क टेस्ट करते हैं कि ISI मार्क है कि नहीं। ऐसे ही विद्युत स्मार्ट मीटर जो है उसमें NABL का लाइसेंस होना अनिवार्य है, मगर कहीं भी उस लाइसेंस का उसमें उल्लेख नहीं है। स्मार्ट मीटर जो स्थापित होने हैं उसमें 5% स्मार्ट मीटर लगाने हैं। किसी मोहल्ले में अगर 100 स्मार्ट मीटर लगाए हैं तो 5 आपको उसमें चेक मीटर लगाने हैं, जो पुराना मीटर उससे, ताकि कंज्यूमर को ये पारदर्शी तौर पे समझ में आए कि स्मार्ट मीटर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तमाम योजनाएं जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से होते हुए गुजर रही है, फिर चाहे राज्य सरकार हो, फिर चाहे केंद्र सरकार हो, और बड़े मोटे पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उनको इस कमीशनबाजी से फंडिंग करते हैं। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी कभी भी बिजली उपभोक्ताओं के साथ नहीं खड़ी हो सकती, कभी भी बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती, बिजली विभाग में जितनी भी अनियमितताएं उसके खिलाफ कभी नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन जिस तरीके का कृत्य हुआ है, जिस तरीके से बिजली कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर
उन विद्युत कर्मचारियों के साथ खड़ी हुई है। विद्युत कर्मचारियों को भी चाहिए कि आपके साथ जो इस तरीके की घटना हुई है, आप जिनके लिए काम करते हैं, जिन सरकारों की आप जेब भरने का काम करते हैं, उनका आपके प्रति क्या उनकी मानसिकता है वो आपने 2 दिन में देखी। मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम माननीयों से मैं आग्रह करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में जबलपुर के बिजली उपभोक्ताओं का हित चाहते हैं, जबलपुर के बिजली उपभोक्ताओं का आप उत्थान चाहते हैं, तो सबसे पहले जो स्मार्ट मीटर है उसको जबलपुर में आप समाप्त करें, जबलपुर में उसको स्थापित ना होने दें। बहुत ही जल्दी हम लोग सोमवार के दिन सीई कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं और स्मार्ट मीटर में जितनी भी विसंगतियां हैं दस्तावेज सहित उसको लेके सीई महोदय का हम लोग घेराव करने जा रहे हैं और जबलपुर में एक भी स्मार्ट मीटर को स्थापित नहीं करने दिया जाएगा। बिजली अधिकारियों पर जो एफआईआर हुई है वो क्या बीजेपी के दबाव में की गई है एफआईआर? देखिए, सबने देखा, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों पर कैसे एफआईआर हो सकती है। आप बिजली विभाग के अधिकारी अपने दफ्तर में बैठे हैं, गुंडे आते हैं, मारपीट करते हैं, वहाँ का फर्नीचर तोड़ते फोड़ते हैं, पूरा सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल होते हैं, तो उसमें बिजली अधिकारियों की गलती तो कहीं समझ में नहीं आ रही। लेकिन हाँ, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, काउंटर केस बनाना है। मैं तो पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वह भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेतागण जो सरे बाजार वहां पर पुलिस प्रशासन को जलील कर रहे थे, छोटा दिखा रहे थे, आपने उनके दबाव में आके उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करी कैसे? कांग्रेस विरोध करेगी इसका? दीदी, कांग्रेस बिजली विभाग के अधिकारियों पर जिस तरीके की घटना हुई है, जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है, इस मुद्दे पर हम लोग बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, बिजली विभाग की जितनी भी विसंगतियां हैं, जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जितना भी भ्रष्टाचार है, उन सब का विरोध हम करते आए हैं और कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर का विरोध हम करते आए हैं और स्मार्ट मीटर का विरोध हम करते रहेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरीके से उन कर्मचारियों पर हमला हुआ है, इस मुद्दे पर हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। ये अभी सभी ने बताया, एक्चुअली जो केस था वो ये था कि एक पुष्पेंद्र सिंह उनके ऊपर बिजली चोरी के प्रकरण बने हुए थे, तो लगातार 1 साल से दबाव दे रहे थे कि उन प्रकरणों को वापस लिया जाए। और दबाव के लिए से वो पहले भी इस तरह से एक बार कार्यालय में आके वो और उनके एक साथी अतुल दानी, उन्होंने पिछले 6 महीने पूर्व भी एक बार इसी तरह से अभद्रता की थी और कार्यालय में आके इसी तरह से हंगामा खड़ा किया था। उसके बाद वो लगातार उस चीज़ के लिए टारगेट किए हुए थे कार्यालय को, ताकि उनके प्रकरण आगे ना जा पाएँ और उसको वो किसी तरह रोक लें। हमारे एससी साहब भी उस दौरान मौजूद थे, उनको किसी तरह की चर्चा नहीं करनी थी, सीधे उन्होंने घुसे कार्यालय में और तोड़फोड़ हंगामा चालू कर दिया। किसी भी तरह की उनकी ऐसी कोई समस्या थी ही नहीं, बस उनको उस चीज़ के लिए एक दबाव बनाना था। और वीडियो में भी साफ है, उन लोग चर्चा के दौरान, हमारी एक मीटिंग चल रही थी उसके दौरान घुसे हैं, पूरे टेबल कुर्सी पलट दी है, कुर्सियां तोड़ी हैं और शासकीय दस्तावेज भी इधर उधर फैला दिए हैं। सर, उनका कहना ये भी था कि तोड़फोड़ जो भी हुई है वो आपने ही अपने हाथों से नहीं, वीडियो में बिल्कुल क्लियर है, वीडियो साक्ष्य के रूप में है, वही लोग सारे हैं, तो वो पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरह से उनका झूठ है, क्योंकि उनने एक गुंडागर्दी करी है और वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में मौजूद है। आपका नाम? मैं इमरान खान, कार्यपालन यंत्री, विजयनगर। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।